नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आज तारीख हो चुकी है 19 मार्च और दिन है शनिवार का। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी और अहम खबरें की, जिनके बारे में आपकी जिंदगी पर सीधा असर होने वाला है। ये अपडेट क्या है, चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो पेटीएम को एक बड़ा झटका लगा है। उसके बाद में भारतीय रेल का एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। वहीं पाकिस्तान की राष्ट्रीय संकट में यानी प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जा सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ जियो का एक नया ऑफर आया है, जिससे ग्राहकों को काफी खुशी मिलने वाली है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी के साथ पंजाब नेशनल बैंक का एक बड़ा अपडेट सामने आया है, वो अपडेट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ कब शपथ लेंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ दिल्ली से मार्च के बीच में जो गर्मी का मौसम है उसके बारे में यानी मौसम अपडेट के बारे में बात की जाएगी। गृह मंत्री के बारे में बात की जाएगी। इसी के साथ नई नई अपडेट जो भी है उसके बारे में आपके लिए बात की जाएगी, जो आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि देश दुनिया की तमाम बड़ी 25 अहम खबरें आप तक हर रोज के साथ पहुंचती रहे। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर पेटीएम से जुड़ी है। जी हाँ, पेटीएम को गुरुवार को एक और बड़ा झटका लगा है। पिछले दिनों ही रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक लगा दी है। अब पेटीएम के शेयर टारगेट प्राइस को भी घटा दिया है। पेटीएम के शेयर टारगेट प्राइस घटाकर 450 रुपए कर दिए हैं, जिसके बाद में पेटीएम को यहाँ बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पेटीएम के शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस के युद्ध यानी नाराज होने के बाद में यूरोप स्पेस एजेंसी यानी ईएसए ने मंगल मिशन में रूसी स्पेस एजेंसी को बाहर कर दिया है। अब इस मिशन में रूस के वैज्ञानिक और इंजीनियर की मदद नहीं ली जाएगी। यह मिशन करीबन 84.33 करोड़ रुपए का था, जिसमें यूरोपियों के साथ साथ रूस भी शामिल था। ईएनएस और रूस स्पेस एजेंसियों के पार होने के बाद में यह मिशन लेट भी हो सकता है, यानी इस मिशन को 27 तारीख तक सितंबर में लॉन्च करना था, जिसके बाद में एक रूस को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे समय समय पर यात्रियों के लिए अलग अलग सुविधा मुहैया करवाती रहती है। इसी कड़ी में रेलवे विभाग की एक नई सुविधा और नई जानकारी सामने आई है। उस नई सुविधा में अब यात्री रेलवे स्टेशन पर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड भी बनवा सकेंगे। इस सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर अनेक कियोस्क खोले जाएंगे। इन कियोस्कों का नाम रेलवे वर्क कियोस्क सेंटर होगा और इसका नाम भी दिया गया है। फिलहाल 200 रेलवे स्टेशन पर ही यह सुविधा मिलने वाली है। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करते वक्त अपने काम और जरूरी इंपोर्टेंट कागज के दस्तावेज भी वहां से बनवा सकते हैं। अगली खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विपक्षी के नेताओं ने पाकिस्तान नेशनल संसद में उनके खिलाफ 28 मार्च को आश्वासन विपक्ष लाने की संभावना जताई है। इसको देखते हुए इमरान खान भड़कने लगे हैं। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को 27 मार्च से 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद की डी चौक पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अब आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गद्दी उनसे छीन सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे की खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। जी हाँ, शुक्रवार को मलयालम के दैनिक मातृभूमि की शताब्दी थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि मीडिया कितनी सकारात्मक समाज में प्रभाव लाती है। इसका अगर उदाहरण देखना है तो स्वच्छ मिशन से जग जाहिर होता है। हर मीडिया हर हालत में यहाँ पूरा काम ईमानदारी से करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मलयालम दैनिक के शताब्दी महावर्ष का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे लोकप्रिय मीडिया चैनलों को और उत्साहित करना चाहिए और इन लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BCLC ने एक बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अब उपभोक्ता एलपीजी के लिए वॉइस ओवर के आधार पर ही डिजिटल के साथ भुगतान कर सकते हैं। जिसके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है वहां भी अब इसके जरिए आवाज जारी करके अपना डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और कैशलेस तरीके से अपनी एलपीजी भारतीय रसोई गैस अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके तहत भारतीय गैस उपभोक्ताओं को UPI 113 पे पर ई रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। इसका भुगतान भी कर सकते हैं।
यूपीआई 113 पे शुरू करने की घोषणा के बाद 20 PLC का यहाँ बड़ी सेवा का दावा किया है। अब अगली खबर आती है मध्य प्रदेश से, जहां पर पंचायती राज संस्था का एक बड़ा भ्रष्टाचार का खिलवाड़ सामने आया है। हालत यहाँ है कि पंचायत बगैर मंजूरी के ही यहाँ पर करवा रही है काम। इसके बारे में विधानसभा में हाल ही प्रश्नबंक में यहाँ बात कही गई है। वार्षिक अधिनियम के साथ 2018-19 में इसका पर्दाफाश हुआ था। संचालन के प्रतिवेदन के अनुसार 2014 से 18 के बीच में रीवा, सतना, सीधी, उमरिया, शहडोल, शिवपुरी, सागर, टीकमगढ़ एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत भवन सहित नल नाली निर्माण जैसे अनेक कार्य किए गए हैं, जिनकी लागत 1.69 करोड़ 2,96,530 रुपए बताई जा रही है। इससे एक बार फिर यहाँ जग जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की ओर आगे बढ़ रहा है। अगली खबर जियो से जुड़ी हुई है। अगर आप भी जियो के उपभोक्ता हैं तो यहाँ खबर आपके लिए है। जी हाँ, जियो ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। जियो के उपभोक्ताओं के लिए जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक अब 299 रुपए का प्लान 28 दिन के लिए मिलने वाला है, जिसकी वैलिडिटी 2 GB डेटा के साथ होती है। इसी के साथ यूजर को अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS डेली प्रतिदिन मिलते हैं। इसी के साथ यूपीआई अनलिमिटेड होने के बाद यूजर्स को 64 KB प्रति सेकंड की स्पीड इस बार मिलने वाली है। इसी के साथ यूजर्स को जियो टीवी के साथ जियो कैमरा, जियो सेटमेटिक के साथ अनेक सारे ऐप का प्लान भी दिया गया है। इस पूरे प्लान में यूजर्स को 56 GB डाटा दिया जा रहा है। इस प्लान का यूज करके जियो मार्ट पर 20% का कैशबैक भी जियो के ग्राहक ले सकते हैं। यहाँ भी जियो के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रूस और यूक्रेन से है, जहाँ पर लगातार 24वें दिन भी जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सख्त सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुतिन को सख्त शब्दों में कहा है। बाइडेन ने पुतिन को हत्यारा, तानाशाह और विशब्द ठग बताया है। इसके अलावा जेलेंस्की ने भी एक बार फिर देश को संबोधित करते हुए यूक्रेन ने साफ कर दिया कि वहां शांति समझौतों के लिए यूएई सदस्यों के अभियान को रोकने की शर्त स्वीकार नहीं करेगा। उधर संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ अगली खबर है। अगली खबर आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि ऐसी इंपोर्टेंट खबरें आप तक आती रहें। अगली खबर है भारत से, जहां पर एक दिन में कोविड-19 के 25,028 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद में कोरोना वायरस के लगातार 4 करोड़ 30 लाख मरीज हो गए हैं। वहीं औपचारिक मरीजों की संख्या भी घटकर 26,181 रह गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 149 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 5,16,281 बताई जा रही है। बीते दिनों कोरोना के 60 थे, जो कि अब बढ़कर 98 लोगों की मौत बताई जा रही है। अगली खबर है पंजाब नेशनल बैंक से। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक का एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक शहरी इलाकों में MPL यानी कॉरपोरेशन की अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपए का बैलेंस रखना पंजाब नेशनल बैंक में अनिवार्य होगा। PBN के तमाही आधार के इलाकों में अब यहाँ आधार लिमिट बढ़ा दी है, यानी जो पहले 5,000 थी उसको बढ़ाकर अब 10,000 कर दिया है। मिनिमम बैलेंस पर रखने वाले चार्ज पर पहले 300 रुपए का टैक्स लिया जाता था, अब उसको बढ़ा भी दिया है, उसको अब टैक्स को 600 रुपए कर दिया है। इससे ग्रामीण इलाकों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ग्रामीण के सेम के इलाकों में मिनिमम बैलेंस रखने की चार्जेस जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, यानी अब आपको 1,000 रुपए ही अकाउंट में रखने होंगे, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगली खबर बढ़ते हैं। अगली खबर एक बार फिर पंजाब से आ रही है, जहां पर कैबिनेट विस्तार आज 11 बजे होना है। चंडीगढ़ में यहाँ विस्तार होने वाला है। इसके बाद में कैबिनेट की पहली बैठक दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। 10 पंजाब के कैबिनेट मंत्री इसके रूप में शपथ ले सकते हैं। पंजाब की नई सरकार में मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों के भगवत मान अपने मानसिकता और अपने आधार पर भी चयन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह संकेत दिए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी बार बीजेपी अपनी सत्ता में ताबिज हुई यूपी में। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार दूसरी बार शपथ ग्रहण का समारोह 25 मार्च को रखने जा रही है। शपथ ग्रहण में बड़े दिग्गज और अहम लोग आने वाले हैं। शाम 4 बजे यहाँ शपथ ग्रहण होगा। शाम के इस शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभारी, राज्य शपथ मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह,
प्रदेश के जेडीपी अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्र सरकार में मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शपथ का कार्यक्रम 21 मार्च 22 मार्च से प्रस्तावित शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। इसी के बाद में अगली खबर आ रही है, 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं ला रही है, जिसके बाद में गोवा में कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। गोवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत का कहना है कि क्या बीजेपी सभी निर्दलीय विधायकों को महाराष्ट्र की पार्टी में समर्पित करना चाहती है। अगर उनका किसी भी निर्दलीय विधायक उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं तो दूसरे नंबर पर पार्टी पर सरकार बनाने का मौका हमको दिया जाना चाहिए। दिगंबर का कहना है कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के नाम से बीजेपी बिल्कुल भी सहमत नहीं है और अंदरूनी कलह बीजेपी में देखा जा रहा है, या फिर बाकी विधायक उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो दूसरा मौका हमको देना चाहिए। इसी के साथ अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर मार्च महीने में अब तक गर्मी का शुष्क माहौल देखा गया। मौसम विभाग में IMD के अनुसार अगले हफ्ते के दौरान मौसम में रहने वाली गर्मी के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग 24 मार्च तक बारिश की संभावना भी जता रहा है। इसी के साथ में शुक्रवार को दिल्ली का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। इसी बीच जनवरी 2022 में बारिश का 122 साल का रिकॉर्ड टूटा ही था। इसी के साथ सर्दी ने भी 72 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब अनुमान है कि गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ पड़ने वाली है। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर दोस्तों गुजरात से आ रही है, जहां पर एकत्रित बाल विकास सेवा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी परीक्षकों की विभिन्न तरीके की पद की भर्ती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 8000 स्त्रियां भर्ती के लिए जाना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार सलाह दी जाती है कि वहां अपने आवेदन जमा करके अनेक वेबसाइट से अपने लिंक उपलब्ध करवा सकते हैं और आवेदन जमा कर सकते हैं। अंतिम तारीख इसके लिए 4 अप्रैल 2022 रहेगी। उम्मीदवार की प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, चयन मापदंडों और अन्य तरीकों से की जाएगी। इसी के साथ अगर अगली खबर की बात की जाए तो अगली खबर चीन से है, जहां पर एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी बीच चीन ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिए और बाहर की दुनिया से संपर्क कम करने के बारे में कहे हैं। बहुचर्चित WHO कोविड-19 की नीतियों में ढील देने से चीन के राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। शाह ने जम्मू कश्मीर में राजभवन में पुलिसकर्मियों और परिवार के साथ निर्मित नौकरियों और पत्र के साथ बातचीत की। इस दौरान उनके साथ उपराज्यपाल मनोज सिंह और DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। अमित शाह ने शहीद परिवारों के साथ बातचीत की और हर संभव प्रयास देने का भी भरोसा दिलाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार भाजपा के राज्यसभा सांसद होंगे। राज्यसभा सांसद में आनंद शर्मा का कार्यकाल आगामी 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की अपनी सीट से 21 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख रखी गई है। 22 मार्च को नामांकन पत्रों की छांटबीन होने वाली है। 24 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। 31 मार्च सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ अगली खबर आ रही है, रूस और यूक्रेन के हमले के बीच जान गंवाने वाले भारतीय छात्र नवीन का शव 21 मार्च को भारत पहुंचने वाला है। नवीन का शव 21 मार्च को बेंगलुरु पहुंचेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। नवीन मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का अंतिम कक्ष का छात्र था। इसी के साथ अगली खबर आ रही है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दैनिक उपयोगों का सामान बनाने वाली कंपनी BIL ने यह ऐलान किया है कि वह 2024 तक अपने कारखानों में कर्मचारियों में से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जा रही है, जो कि बढ़ाकर 50% का लक्ष्य रखी है। कंपनी के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर COM अमित दोषी ने कहा है कि वर्तमान में कंपनी कारखाने में कर्मचारियों यानी महिला कर्मचारियों की संख्या 38% है। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक इसे 50% के साथ हासिल किया जाए। अभी इस मामले में हमारे कारखानों के मौजूदा औसतन आयु 38 वर्ष है। अब दोषी का कहना है कि ब्रिटेन और गुवाहाटी जैसे इस इलाकों में
महिलाओं का अनुपात और बढ़ाया जाएगा, जिन्हें 60 से 65% किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर महत्वपूर्ण है जो कि आ रही है कांग्रेस से। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर बनी रहेगी। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को शाम मुलाकात की। यहां मुलाकात करीबन 75 मिनट चली है। इस मुलाकात में गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी रहेगी। इस बैठक के बाद में गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ही बनी रहेगी, उन्हें कोई नहीं हटा रहा है। उन्होंने कहा है कि श्रीमती गांधी से मुलाकात अच्छी रही है। आजाद ने यह भी कहा है कि सोनिया जी कई सुझाव दे रही है। उन्होंने मुलाकात को बढ़िया है बताया है। मीडिया के लिए न्यूज हो सकती है, लेकिन हम पार्टी की अध्यक्ष की मुलाकात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ थी देश दुनिया की तमाम 25 बड़ी और अहम खबरें जो कि आपके लिए सीधा सीधा असर डाल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। खुश रहे, हैप्पी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।